गुड मॉर्निंग गुरुजी स्टडी अपने में सूर्यांशी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 साइंस का कंप्लीट करेंगे। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाइए, रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये टोटली बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मेरे साथ पढ़ के बहुत मजा आने वाला है इसको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना। द थिंग दैट कुड बी different, separated. We notice a substance being separated from a mixture of materials. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने घर में मम्मी को या पापा को चाय बनाते देखा होगा। तो चाय जब बनाते हैं कि डायरेक्ट चाय को ले आते हैं या स्ट्रेनर से पहले उसे स्ट्रेनर की हेल्प से पहले चाय टी लीव्स को अलग कर देते हैं और फिर जो चाय होती है वो हम पीते हैं, ठीक है। और टी लीव्स को हम क्या कर देते हैं? थ्रो कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टी। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब भी हम गेहूं वगैरह जो होता है, व्हीट वगैरह जो होता है, उसके प्लांट्स को उससे हार्वेस्ट करते हैं तो उसके जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो ग्रेन्स तो ह्यूमन बींग्स के काम आते हैं, स्टॉक्स किसके काम आते हैं? एनिमल्स के काम आते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क और कर्ड इज बटर, मिल्क और कर्ड, मिल्क से और कर्ड से जो सेपरेट करके बटर बनाया जाता है। तो मिल्क और कर्ड तो काम आता ही है, हम उसे थ्रो आउट नहीं करते हैं और साथ में बटर भी हमारे काम आता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में कि कॉटन को कैसे सेपरेट करते हैं उसके सीड से। देखिए अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, इमेजिन करते हैं हम। लाइक देखिए बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग और मिल्क और कर्ड। फिगर 5.2 के नीचे वाली लाइन है। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ। यू आर इमेजिन लाइक एक ग्लास है, उसके अंदर हमने सैंड भी ऐड कर दिया, उसके अंदर हमने सैंड भी ऐड कर दिया, उसके अंदर में सॉल्ट भी ऐड कर दिया। क्या इज दैट पॉसिबल कि हम सैंड और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं? नो, इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखिए द पर्पज ऑफ सेपरेशन, एक्टिविटी 1 में ये द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 and 3. However, the information in column 2 and 3 is jumbled up. देखिए 5.1 टेबल देखिए। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं? देखिए सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का फर्स्ट ये होता है कि उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है हम उसे सेपरेट कर दें, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है हम उसे रिमूव कर दें और जो भी रिमूव इम्प्योरिटीज है हम उन्हें भी क्या कर दें? रिमूव कर दें। देखिए सेपरेशन प्रोसेस हम फर्स्ट लेते हैं, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। स्टोन्स उसमें से निकाल रहे हैं तो स्टोन्स को तो क्या करेंगे? थ्रो आउट कर देंगे। राइस हमारे लिए यूजफुल है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब मिल्क में से हम बटर निकालते हैं तो क्या मिल्क को थ्रो आउट कर देते हैं? नो, बटर एंड मिल्क आर बोथ यूजफुल कंपोनेंट्स। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, वी थ्रो अवे द impurities. Separate tea leaves to remove impurities or harmful components. We use both the components. We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be in any 3 states of matter. देखिए सेपरेट करने के पार्टिकल्स के वेज और उसकी जो साइजेस होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट साइजेस होती है पार्टिकल्स की, मटेरियल्स की, ठीक है।
देखिए थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है हमारा गैस। ठीक है, हाउ डू वी सेपरेट? हम इसमें सब कैसे सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को? अगर ये सब साथ में मिक्स हो जाते हैं, वही हमें अब प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देखिए मेथड्स पढ़ने हमें अब सेपरेशंस के। देखिए मेथड्स में आपको बताती हूँ कौन कौन से मेथड्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे हैंड पिकिंग, ओके, थ्रेशिंग, ओके, विनोइंग, ओके, sieving, sedimentation, decantation and filtration, and also we read that evaporation, and also we read use of more than one method of separation. अभी हम लोग सिंगल सेपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। देन वी ऑल्सो यूज एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट दैट टू मेथड, वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन फर्स्ट है हैंड पिकिंग। आपने अपने घर में मम्मी को चावल और क्या बोलते हैं उसे, चावल और राइस, चावल वीट वगैरह को साफ करते हुए देखा होगा हाथों से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाथों से ही उसमें जो भी स्टोन, सैंड एंड वॉटएवर कुछ भी इम्प्योरिटीज होती है वो अपने हैंड से उसे निकाल देती है। ठीक है, और उसे साफ भी कर देती है। तो ये वाली जो प्रोसेसिंग होती है इसे क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। हाथ से हम लोग उसे हम साफ कर रहे हैं, लेकिन बट वो जब लार्ज क्वांटिटी में होती है देन हैंड पिकिंग तो कन्वीनियंट मेथड होता नहीं है, देन हम यूज करते हैं उसके लिए अदर मेथड, वो फिर मशीन से होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं हैंड पिकिंग। देखिए this method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substances. अगर large quantity में नहीं है तो more than convenient for hand picking method, otherwise not. नेक्स्ट आ जाइए थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। देखिए ये देखिए इस टाइप से थ्रेशिंग करते हैं ये लोग। देखिए मतलब बंडल ऑफ स्टॉक को हाथों से कर रहे हैं। अभी मान लीजिए लार्ज में होता है, बहुत बड़ा सारा स्क्वायर में उसका खेत होता है, तो फिर उसके लिए तो क्या होती है, मशीन यूज में ली जाती है। लेकिन देखिए थ्रेशिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ग्रेन और स्टॉक्स को अलग कर रहे हैं। ग्रेन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेन्स ह्यूमन बींग्स के काम आने वाला इंग्रेडिएंट है और स्टॉक्स एनिमल्स के काम आने वाला इंग्रेडिएंट है। स्टॉक्स यानी होता है चारा जो एनिमल्स को हम खिलाते हैं। ठीक है, बट ग्रेन सीड्स आर, देखिए स्टार्टिंग से पहले स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, पहले हम उसे ड्राइड करते हैं। ठीक है, ड्राई मतलब उसे सुखा देते हैं सन के आगे, फिर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर, अब फार्मर कैसे करेगा, 100 ऑफ बंडल्स हो गए, तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। In this process, the stalk are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. Machines तो यूज मानी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए विनोइंग। विनोइंग देखिए हमारे को डायग्राम में दिखाया है। विनोइंग में कैसे कर रही है मैम, डायरेक्शन ऑफ द एयर, मतलब एयर के थ्रू, मतलब इस टाइप से कर रही है। तो जो हस्क है वो तो साइड में हो जाएगा क्योंकि हस्क बहुत हल्का होता है, तो एयर के हेल्प से वो थोड़ा दूर हो जाएगा और ग्रेन्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इज दैट माई पॉइंट क्लियर? देखिए लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। Can the two different components be made out of easily? Are the sizes of particles of the two components are similar? Would it be possible to separate the components of hand picking? Now take your picture to an open ground and stand on a raised platform. कई बार देखा होगा मम्मा भी इस टाइप से साफ करती है, अगर उसमें मिट्टी होती है तो मिट्टी तो क्या होती है, दूर उड़ के चल जाती है और हमारा जो ग्रेन है वो हमारे पास में आ जाता है। Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper.
Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. Is that clear my point? Do both the components sand and sawdust fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? विंड सेपरेट करने में हेल्प कर रही है, मैनेज करने में हेल्प कर रही है, सेपरेट द टू कंपोनेंट्स. तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. मैं क्लियर द पॉइंट. मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स. फार्मर्स के लिए यूज में होता है मोस्टली. सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. हस्क पार्टिकल्स आर ग्रेन आर कैरीड अवे बाय द विंड and the seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. मुझे लगता है आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा डेफिनेटली कि क्या प्रोसेसिंग होती है. अभी हमने कौन कौन सी प्रोसेसिंग पढ़ी. फर्स्ट हमने पढ़ी हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथों से हम लोग उसमें से कचरा निकाल रहे हैं, स्टोन्स वगैरह थ्रो आउट कर रहे हैं. सेकंड हमने पढ़ी थ्रेशिंग जिसमें हम ग्रेन्स और स्टॉक को सेपरेट कर रहे हैं. थर्ड हमने पढ़ी विनोइंग जिसमें हम ग्रेन्स और हस्क को सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीविंग. देखिए सीविंग्स का हम फिगर 5.7 में हम लोग पहले शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर इसका रीड आउट करते हैं. देखो पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फॉर सैंड बाय सीविंग. मतलब इस टाइप से आपने देखा होगा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड होती है तो ये सीमेंटेड एरिया, सीमेंट को वो लोग इस टाइप से छानते हैं, उसके बाद में वो यूजफुल होता है बिल्डिंग्स वगैरह को टाई अप करने के लिए. तो इस टाइप की ये जो प्रोसेसिंग होती है सीविंग होती है. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. तो we use a sieve and pour in the flour into it. हमने आटा भी छानते हैं ना, तो उसमें से वो निकाल देते हैं, तो आटा भी, तो वो भी क्या एक प्रोसेसिंग है सीव करने की, छानने की. तो सीविंग allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour new impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Grinding it मतलब उसको पीसने से पहले हम उसके अंदर impurities like husk and stones remove कर देते हैं. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving remove pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. Clear my points? देखिए अब हम पढ़ते हैं sieving is used when components of a mixture have different sizes. sieving जब यूज में ली जाती है जब components जो होते हैं वो बहुत different sizes के होते हैं. when we are used sieving processing. Is that clear? आइए sedimentation, decantation and filtration बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही. sedimentation, decantation. sedimentation means sometimes, समझिए, it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing or hand picking. ठीक है. कई बार होता है कि कुछ ऐसे सेपरेट करने होते हैं कंपोनेंट को जो विनोइंग और हैंड पिकिंग के जो प्रोसेसिंग है उससे पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. ठीक है. तो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो हम उसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन का मीनिंग होता है कि हम कुछ भी चीज बनाने से पहले उसे क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे. तो वॉश करने से जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी वो पानी के साथ में ऊपर आ जाएगी, जो हमारा जो ग्रेन है वो नीचे रह जाएगा. ठीक है. तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. तो व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. तो दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर. वाटर के साथ में वो बाहर आ गई, राइस और जो राइस है वो हमारे सिंक हो गया. तो हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. इसमें एक्टिविटी भी दी हुई है, देखिए इस टाइप से. देखिए when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation.
When the water is removed, the process is called decantation. अगर हमें मान लीजिए along with the dust वाटर को रिमूव करना है तो वो प्रॉब्लम है हमारी, वो जो प्रोसेस है हमारी, सॉरी, डिकेंटेशन. लेकिन बट वाटर के साथ में मिक्सचर जो सेटल्स भी ऐड हो रहा है तो द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसे. द सेम पार्टिकल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. फॉर एग्जांपल, liquid is also is allowed to stand for some time. They form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Let us again consider a mixture of a solid or liquid. After preparing a tea leaves, dry decantation it helps a little. ठीक है. अब देखिए फिल्टरेशन. फिल्टरेशन क्या होता है? टी लीव्स को भी तो हम लोग पी लेते हैं क्या चाय के साथ में? क्या हम टी लीव्स को पी लेते हैं चाय के साथ में? नहीं, इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो स्ट्रेनर की हेल्प से हम लोग टी लीव्स को अलग कर देते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन. ठीक है, हम टी लीव्स को विद स्ट्रेनर साइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे फिल्टरेशन. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? Filtration. Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from द वाटर. ठीक है, देखिए मडी वाटर को ये देखिए हमारे को ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन. ठीक है, देखिए देखिए हीटिंग अ बीकर एंड कंटेनिंग सॉल्ट वाटर. देखो इस टाइप से कर रहे हैं. इवेपोरेशन पे आ जाइए. फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस. देखिए एक इवेपोरेशन से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, पैराग्राफ 5.10 है ना फिगर, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है. देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प. कोई भी हम बनाते हैं ना, जूस बनाते हैं वेजिटेबल्स का हो या फ्रूट का हो, तो हम उससे क्या करते हैं, पहले फिल्टर्ड करते हैं. स्ट्रेनर की हेल्प से हम उसके सीड्स और पल्प को अलग करते हैं और जो फिर वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है हम उसे ही पीते हैं. द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज. पनीर के लिए इन आवर होम्स पनीर भी बनाते हैं, तो जो छेना होता है हम उसे अलग कर लेते हैं. इस टाइप से करते हैं ना. तो you might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. So this gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. ठीक है, या तो क्लोथ की सहायता से हम उसे इस टाइप से एकदम टाइट बंद कर देते हैं या फिर स्ट्रेनर की हेल्प से हम लोग पनीर को बनाते हैं. ठीक है, अब आ जाइए इवेपोरेशन के ऊपर. इवेपोरेशन एक्टिविटीज के थ्रू समझते हैं. देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, हीट कर रहे हैं बेकर को, सॉल्ट वाटर को, तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा. वेपर के थ्रू वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. एंड देखिए कैन यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग. देखिए हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉईल अवे. What is the left in the beaker? In this activity, we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. ठीक है? The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. What do you think? Where do you think salt comes from? Salt कहाँ से आया? Sea water, same sea water में भी होता है. जैसे हम लोग नमक बनाते हैं तो एक थोड़ा करके इस टाइप से हम शायद नीचे इसमें एक एक्टिविटीज में दे रखा होगा. इस टाइप से देखिए सी सॉल्ट को इस टाइप से इनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं. तो क्या होता है, धूप की वजह से
पानी तो जो इवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास में नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो इस टाइप से सॉल्ट की प्रोसेसिंग होती है जिसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, देखिए सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट, वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from the mixture of salts by further purification. Is that clear, my points? Now we read about one more method. Use of more than one method of separation is condensation. देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए we have studied some method for separation of substances from their mixtures. One method is not sufficient. One method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. मान लीजिए बहुत सारे उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, अब सिंगल मेथड से वो सेपरेट नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज में लें, तो हम उसके लिए यूज में लेंगे कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, एड सम वाटर टू इट, leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. Sand क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है by decantation और filtration. देखिए कैसे, देखिए कैसे हो रही है, देखिए इस टाइप से हो रही है। देखिए ये इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर जो ये भाप बन रही है, ये भाप किसके फॉर्म में हो रही है, ये पानी की बूंदों के रूप में हो रही है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, हम एक्टिविटी 5.13 में देख रहे हैं। ये एक्टिविटी देखिए, बीकर पे कुछ भी हम वाटर वगैरह डाल रहे हैं, तो देखिए वो भाप के थ्रू, वेपर के थ्रू ये उड़ रहा है और देन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक कलेक्ट हो रहा है। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lids. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. So hold the plate just above the spout of the kettle. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. तो देखिए हमने क्या देखा इसमें कि वो कनेक्ट हो रहा है ना आपस में, कनेक्ट होके वो लोग कंडेंस प्रॉब्लम हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, स्टीम हो रहा है उस टाइप से। तो इट कंडेंसेस द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all, water has evaporated. Evaporate हो गया तो उड़ गया है ना. What is left behind in the kettle? We have thus separated salt and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो हमने इसको 4 मेथड के थ्रू सॉल्ट को हमने वाटर से अलग किया. कौन कौन से मेथड थे वो? फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है. तो Parvati faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed with a packet of salt in a small amount of sand. तो she then tried the method suggested in activity 7. तो क्या होगा देखिए, dissolving salt in water. Dissolving salt in water. She found, however, that she could recover only a smart part of the salt that she had been taken. What could have gone wrong? क्या इसमें कुछ गलत है? देखते पढ़ते. Can water dissolve any amount of substances? क्या हम देखिए
वाटर के अंदर हम सॉल्ट को घोलते हैं या उसको हम मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करेंगे तो क्या वो उसके अंदर घुल जाएगी, क्या उसके अंदर मिक्स हो जाएगी? नो। In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के अंदर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़े थे? शुगर एंड सॉल्ट, और इनसॉल्युबिलिटी में स्टोन, सैंड, ठीक है। एक्टिविटी 8 में देखते हैं क्या होता है। देखिए, take you need a beaker or a small pan and a spoon salt or water। pour half a cup of water in the beaker, add 1 teaspoon। मतलब ये इसी की एक्टिविटी है, ये आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 9 नो, एक्टिविटी 10, एक्टिविटी 10 में देख लीजिए एक बार। टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them, add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves, go on adding salt 1 teaspoon at a time। क्या हम उसे स्टर के थ्रू कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं? नो। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ द सॉल्ट दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। तो नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। ये सब आपके लिए एक होमवर्क है। आप लोग एक्टिविटी 8, 9, 10 को आप लोग खुद से रीड कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करूंगी। और अगर मेरे पढ़ाई के वे में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर भी एकदम कंप्लीटली फाइन हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, एकदम बहुत अच्छे से। और पढ़ते रहिए। थैंक यू।